हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैचेस के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। यह आपका प्रैक्टिस सेट 26 है। इससे पहले आपको साइंस के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे लगभग 25 प्रैक्टिस सेट्स को हमने दिया है, जिसे कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा और इस वीडियो के पीडीएफ को भी उसी लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे पीडीएफ की लिंक हम डायरेक्टली प्रोवाइड करवा देते हैं और आपके जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स को। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके वीडियो आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आंसर बता के निकलेंगे। क्यों, ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपको इतना समझने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आपके पास समय बहुत कम बच चुके हैं, सो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देना ही हमारा यह मेन मकसद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, यानी कहा जा रहा है कि हरोफॉलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। यानी देखिए, एक तो नेचुरल तरीके से आपका कोई भी फल और पकते हैं, और एक जो तरीका होता है एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीका होता है, तो किसी भी फ्रूट्स को पकाने के लिए, तो उसमें हम कौन से गैस का यूज करते हैं। तो किसी भी फ्रूट्स को पकाने के लिए हम इथिलीन गैस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इथिलीन गैस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कौन से गैस का हम यूज करते हैं किसी भी फ्रूट्स को पकाने के लिए, तो इथिलीन गैस का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा जा रहा है कि द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर्स आर। जो कॉमन फर्टिलाइजर जो आमतौर पर जो आपके फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिर आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ऐसे कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिसे कि हम जनरली फर्टिलाइजर को बनाने के रूप में यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइजर यानी समझते हैं खाद्य को बनाने के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पॉल्यूट्स इन द एयर ऑफ सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक शहर की हवा को प्रदूषित करती है बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी लीड। क्या है? लीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लीड को आप सीसा भी जानते हैं। चलिए 4th में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। कहा जा रहा है कि परमाणु ढेर का उपयोग के लिए डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु ढेर का जो एटॉमिक पाइल होते हैं उनका उपयोग न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में यूज किया जाता है, यानी परमाणु विखंडन का संचालन, यानी कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए याद रखिएगा, फ्यूजन और फ्यूजन में आपको कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे आप फ्यूजन को याद रखना। क्या रखना है? फ्यूजन, एटॉमिक फ्यूजन। ठीक है, एटॉमिक फ्यूजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो लिखा जा रहा है कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में इनमें से कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है? हाई प्रेशर से कंप्रेस करके आपके कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो जो गैस निकलता है वो क्या होता है? CO2 होता है। इस कारण से आपको अगर लगता है कि CO2 हमारा खाने को पचाता है, तो ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। CO2 आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है, आपको लगेगा कि पीने के बाद हमारा खाना पच जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है? गलत है। वो सिर्फ आपका CO2 का ढकार होता है। ठीक है, CO2 सिर्फ आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस कारण से उसमें क्या होता है? कंप्रेस तरीके से CO2 को भरा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि दिस सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सपैंड नहीं करता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जाने के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर मेटल, यानी मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट जाने के दौरान क्या होता है? वो एक्सपैंड नहीं करते, यानी फैलते नहीं हैं।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज इन हार्ट पेस मेकर इज, हृदय पेस मेकर में प्रयुक्त होने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, तो जो हार्ट पेस मेकर के रूप में यूज किया जाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आपका यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूरेनियम क्या होता है, आपको हार्ट पेस मेकर के रूप में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th नंबर में लिखा जा रहा है कि द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इज। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट होता है, ये भी एलिमेंट्स क्या है आपके, आप कह सकते हैं कि ये, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में जाना था कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे आपके अलग अलग यूज किए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में, बहुत सारे अलग अलग आपको प्रोसेसेस में उसका यूज़ किया जाते हैं। तो यहीं पे लिखा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ये भी क्या है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हैं। तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन से। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस में इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। आपको यूरेनियम का हम यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th नंबर। 10th नंबर में लिखा जा रहा है कि टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्चर ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज। टेबल सॉल्ट यानी आपके सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो मॉइस्ट क्यों हो जाते हैं, वो क्यों क्या होते हैं, नमी हो जाते हैं उनमें क्या, किस समय, रेनी सीजन के दौरान। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कंटेन करता है हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड में आके NaCl में आपके मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड में आपके मैग्नीशियम क्लोराइड लाइक इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से क्या होता है, वो मॉइस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। यह क्या थे, आपके 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अभी जितने दिन एग्जामिनेशन होंगे उतने दिन लगातार हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा कि आपको प्रत्येक दिन एक आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट्स कम से कम दिया जाए, और आपको साथ ही साथ जो भी आपके मैथ्स फिजिक्स हैं GD DB के लिए, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स आपको जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।